Today again, we'll be doing practice on story writing. इससे पहले कि हम प्रैक्टिस शुरू करें, पिछले सेशन की कुछ मोटी मोटी बातें, विशेष इश्यूज, उनको थोड़ा हम रिवाइज कर लेना चाहते हैं. ओके, see, when we talk of psychology is study of mind. ओके, अगर आपको याद हो तो मंडे मॉर्निंग जब हमने सेशन शुरू किया था तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि ये जो हमारा माइंड वेयर एंड वाई है उसको जो है हमने कान से पकड़ के यहां लेकर के आए थे, क्योंकि हमारा मकसद इसी माइंड को ही फिट करना है. अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरी हुई जिंदगी में मेरे पास माइंड नहीं था या मैं माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? माइंड तो था, लेकिन इस्तेमाल इसका जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा था. मेरे हिसाब से माइंड एक वेसल था, जिस वेसल में जो है मैं मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स होते थे, एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते थे, उस सब की जानकारी मैं उस वेसल में भरता जाता था, जिसे आम शब्दों में हम कहते हैं मेमोराइज. और एग्जाम में जाकर के जो है उस मटके को मैं खाली कर देता था. और जब मटका भरा हुआ हो या मटका खाली हो तो दोनों ही अवस्थाओं में मटके के अंदर तो अंधकार ही होगा. समझे मेरी बात? तो सबसे पहली चीज जो हमें माइंड के बारे में समझनी है वो ये है दैट माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड, इट्स ए फायर टू बी किंडल्ड. इसके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए यहां कैवलर में कोई आएगा और इसके स्विच ऑन करके इसकी बत्ती जलाएगा. और मुझसे तो कहा गया है कि इस मटके के अंदर एक मोमबत्ती रखी हुई है, आप दिया सलाई लेकर के जाओ और उस मोमबत्ती को रोशन करो. जब उस मोमबत्ती की रोशनी से आपके माइंड में रोशनी आएगी तो जिंदगी और जिंदगी के रास्ते कुछ रोशन होने लगेंगे. कैवलर में आए हुए आज आपका तीसरा दिन है. तो मंडे मैंने भी कोशिश की थी इस दिया सलाई को देकर के रोशनी आपके माइंड में लाने की, तो कुछ रोशनी आई माइंड में, आई. ओके, तो दैट मीन्स पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी यहां पे हुआ वो इस स्टेटमेंट से मिलती जुलती बातें हैं. सो माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड इन, इट्स ए फायर टू बी किंडल्ड. नाउ व्हाई डू वी नीड टू एड्रेस माइंड? Because mind generates thoughts and thoughts drive actions. अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्शंस मजबूत हो, गोल फोकस हो, अचीवमेंट तक ले जाने वाली हो, तो हमारा माइंड भी उतना ही पॉजिटिव, उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. हमने इस बात को भी समझा था कि जब हम यहां पे आए थे तो हमारा माइंड जो था वो M1 था. तो क्या M1 स्ट्रॉन्ग माइंड है? करेक्ट. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्शंस मजबूत हो तो हमारा माइंड M2 होना चाहिए. करेक्ट. तो इस चीज पे हमने मंडे को बात की, अच्छी तरह से समझ में आ गई. सो हम माइंड को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि माइंड मजबूत होगा तो विचार मजबूत होंगे, और जब विचार मजबूत होंगे तो हमारे एक्शंस भी मजबूत होंगे. ऐसा क्यों चाहिए? गुजरी हुई जिंदगी में जब आप स्टूडेंट्स थे तो स्टूडेंट्स आर मेमोरी ड्रिवन. मेमोरी ड्रिवन इंडिविजुअल के लिए माइंड एक वेसल है. करेक्ट. दूसरी तरफ हमारा कैरियर जो कि एक ऑफिसर बनना है, ऑफिसर्स आर नॉट मेमोरी ड्रिवन, ऑफिसर्स आर action driven. So therefore mind generates thought and thoughts drive actions. जब हम कर्म योगी की तरह काम करेंगे तभी तो ऑफिसर कहलाएंगे.
ओके, आपने ये बातें कहीं सुनी होंगी, अस्तो मां सदगमय, लीड मी फ्रॉम एपरेंट टू रियल। जो दिखता है वो सच्चाई नहीं हो सकती। इस चीज को मैंने एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया था कि एक नौजवान सड़क के किनारे खड़े हुए देखता क्या है? कार को देखता है। समझता क्या है? डेंजर को समझता है। समझे मेरी बात को? एपरेंट इज द व्हीकल बट रियल इज द डेंजर। अगर हम उस रियलिटी को नहीं देख समझ पाएंगे तो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। अस्तो मां सदगमय, लीड मी फ्रॉम एपरेंट टू रियल, एंड तमसो मां ज्योतिर्गमय, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी मानसिकता की रोशनी ऑन की जाएगी। चलिए, TAT is a new approach which helps you to solve problems, achieve your goals and build your leadership. आज इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा और आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर के हमने मंडे वाले सेशन में we understood the functions of mind, perceiving and conceiving. Then we went down to understanding the structure for writing stories. Then we said the structure needs to have career goal, issue, task or the problem. Then introduce a central character with requisite qualification and age. इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई थी, क्लैरिटी आई थी कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? The candidate who is looking at the situation. Projecting self through the central character. आप अपने आप को सेंट्रल कैरेक्टर का रूप देकर के, सेंट्रल कैरेक्टर की क्वालिफिकेशंस देकर के, सेंट्रल कैरेक्टर की एज देकर के, जो कुछ भी सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा है वो करने वाला कौन है? मैं। Developing systematic steps of action to achieve, solve, deliver goals or result. The step number 3 of writing the stories. And finally, why are we writing stories? So that we are able to think, feel and act like an officer. जब आपकी स्टोरी एक साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है तो स्टोरी को पढ़ने से वो ये देखना चाहता है कि क्या आपकी थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग एक ऑफिसर की तरह मैच करती है? क्या एक ऑफिसर वाली बात हो रही है या एक स्टूडेंट वाली बात हो रही है? समझ गए मेरी बात? इसीलिए टीएटी करते वक्त वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर इन योर स्टोरी, द लैंग्वेज नीड्स टू बी परफेक्ट एंड ऑल्सो देयर आर स्टैंडर्ड्स. Standards were theme-based, practical, realistic, and goal-focused. Okay. Just to summarize what we learned on Monday morning, TAT is a process of self-empowerment. Self-empowerment. Self-empowerment को दूसरे शब्दों में अगर समझाया जाए तो ये है, it is changing from M1 to M2. It is changing from M1 to M2. जब आप M2 धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे, टीएटी पे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यू विल रीच ए लेवल विच वी कॉल एज ए पावर पैक्ट. याद आ रहा है मंडे मॉर्निंग मैंने आपसे कहा था, स्टैंडर्ड्स, थीम बेस्ड, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, गोल फोकस एंड द लास्ट वाज पावर पैक्ट. जब हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमारी स्टोरी में लैंग्वेज सही होगी और हमारे विचारों में ये स्टैंडर्ड दिखाई देंगे, तभी तो हम एक पावर पैक्ड इंडिविजुअल के रूप में साइकोलॉजिस्ट को दिखाई देंगे. ओके, इसी चीज को कहते हैं इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट. क्या सीखा था हमने मंडे? वी अंडरस्टूड द माइंड, फंक्शंस ऑफ माइंड, परसीविंग एंड कंसीविंग. देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड that the mind needs to have positive mindsets, IACC. इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए we look at the situation. Picture is a situation. Situation means background and some human faces. Then we learn the new approach. TAT is a new approach. What is in this new approach? There's a structure, there's a language and standards. इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए
we get down to writing stories. The stories need to be problem solving, goal achieving and leadership, because officers का रोल यही है. Officers are problem solver, officers are goal achiever and officers provide leadership. Ultimately जब कुछ पिक्चर्स के ऊपर स्टोरी लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, तो आपको अंदर ही अंदर एक एहसास होगा that I can. ओके, इसी एहसास को कहते हैं being empowered. इसी एहसास को कहते हैं being an effective individual. इसे ही कहते हैं being a game changer और इसे कहते हैं man of character. Ultimately making us famous. समझे मेरी बात को? Correct. Now my mind will start operating with the positive mindsets IACC. मेरी मानसिकता में छाए हुए भ्रम, शंकाएं, fears, doubt, confusion सब filter out हो जाएंगी and I will transform myself into a empowered individual. क्या किसी किसी को इस तरह का कोई एहसास होने लगा है? कुछ घर पे प्रैक्टिस की है आपने टीएटी पे? Some common mistakes which are normally made by the beginners. हर नौजवान जब किसी भी काम को सीखने लगता है तो कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं. तो ऐसे ही कुछ गलतियां लोग टीएटी करते वक्त भी करते हैं. Introducing the picture rather than the hero of the story. जो पिक्चर में दिख रहा है उसी का इंट्रोडक्शन देना नहीं करने का आपने. तो लाइन नंबर 1 is introduction of the central character or the hero. Narrating stories of an event happening rather than making stories of some theme or the key issue. कुछ बच्चे शुरुआती दौर में इन सिचुएशंस को, इन पिक्चर्स को अपने गुजरी हुई जिंदगी के किसी इवेंट के साथ रिलेट कर देते हैं और वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं. तो इट इज नॉट नरेटिंग ए स्टोरी, इट इज राइटिंग ए स्टोरी ऑन ए थीमैटिक. That means look at a theme in the situation. Age of the hero, central character not matching with the age of the candidate. जिसे आप सेंट्रल कैरेक्टर बना रहे हैं उसकी एज आपकी एज से मिलती जुलती होनी चाहिए या कुछ साल उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन एज कम नहीं देनी चाहिए. Whatever be the picture, the age of the central character should never be less than your own age. It can be few years more than your own age, but few years is few years. You cannot say double. एक 25 साल का 22 साल का नौजवान कहता है कि 50 years old. Correct? You cannot think like a 50 years old gentleman. Okay? After all, हमारी मानसिकता की, हमारी सोचने की कुछ क्षमता है. एक 20-22 साल का 23 साल का नौजवान जो है 25-26-27 साल तक सोच सकता है. But he cannot think for a gentleman who is about 50 years of age. Theme being vague, not clear or focused. Theme clear कैसे होता है और theme vague कैसे होता है? शुरुआती दौर में लोग लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं ऐसा, he wanted to join the armed forces. Now, join armed forces means Army, Navy, Air Force. You want to join as a jawan, airman or a sailor, or you want to become an officer. तो ये क्लैरिटी नहीं आ रही ना. सो क्लैरिटी क्या है? He wanted to become an army officer. ये क्लियर है? करेक्ट. जितनी आपकी लैंग्वेज क्लियर होगी उतना ही आपका कंफ्यूजन कम से कम होगा. सही बात है. Following a superficial, unpractical approach rather than a realistic और प्रैक्टिकल अप्रोच. इस बात को मैंने मंडे के सेशन में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था. प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है? He went to library to make notes on current affairs. Is it practical? और दूसरा बंदा लिखता है he went to library. एक बंदा आकर के कहता है I went to library. हो सकता है कि हम में से किसी को इस बात पे यकीन ना हो. कोई लाइब्रेरी गया था?
क्यों गया था, किस लिए गया था? Isn't it? So जब आपकी लैंग्वेज ये होगी, he went to library to make notes on current affairs. Okay, practical, realistic, goal focus, correct? Okay, not following a positive goal focus approach leading to happy ending. Thoughtful approach, positive approach. Talk of lack, loss, failure, disappointment, frustration. हम में से हर एक की जिंदगी में गुजरी हुई लाइफ में कभी ना कभी हम अपनी एफर्ट्स में फेल हुए हैं, करेक्ट? किसी तरह की हमारी मजबूरियां हैं, लाचारियां हैं, हमने उनका जिक्र यहां पे नहीं करने का, नहीं करने का। ओके, वी नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर, मी, माई गोल, माई एक्शंस, गिविंग एन इमोशनल सेंटिमेंटल कलर टू द थॉट्स रादर देन फॉलोइंग रैशनल अप्रोच। जैसी भी पिक्चर हो, हमें इमोशंस या सेंटीमेंट से काम नहीं लेने का है। आवर अप्रोच नीड्स टू बी रैशनल, थॉटफुल अप्रोच, और ये तभी होगी जब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे। स्ट्रक्चर में इमोशंस का कोई जगह नहीं है। गिविंग नेम्स टू ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पिक्चर। अगर आपको पिक्चर में एक से ज्यादा कैरेक्टर दिखाई देते हैं तो आपको सभी को नाम नहीं देने की जरूरत है। ओके, देयर विल बी ओनली वन नेम इन द स्टोरी विच इज द नेम ऑफ द सेंटर कैरेक्टर, जिसकी शुरुआत पहली लाइन में आप इंट्रोडक्शन देंगे। द सेकंड कैरेक्टर कैन बी रेफर्ड टू एज फादर, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सुपरवाइजर, मैनेजर, कोच, करेक्ट, एंड नॉट बाय नेम। And last is writing stories a running commentary of a scene or a happening. मंडे को मैंने इस चीज के ऊपर काफी खोल करके ये बात आपको बताई थी। The postman came, he pressed the bell, Ram came out. That means जब postman आया, राम आया, तो मैं अपने घर की बालकनी में खड़े हुए इस पूरे सीन को मैं देख रहा था। तो I am giving you a sort of running commentary of what is there in the picture. करेक्ट? तो ये गलती नहीं करने की है। ओके, शुरू में कुछ इस तरह की गलतियां होती हैं, एंड आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि वी डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स। करेक्ट। पिक अप थीम फ्रॉम द पिक्चर रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड। Now what does this mean? See, आप एक बात जरा अच्छी तरह से समझिए। See, you do not talk to the psychologist in person. साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी पर्सनल मुलाकात तो नहीं होती। तो आप साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करते हैं अपनी स्टोरी के माध्यम से। आप साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो नेचुरली जो कुछ भी आपकी स्टोरी में आ रहा है उसका रिलेशन, उसका ताल्लुक आपकी अपनी लाइफ से होना चाहिए। करेक्ट? जैसे कि आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने जाकर के बैठते हैं तो बातचीत जो भी इंटरव्यू ऑफिसर के साथ होती है, क्या वो अपनी लाइफ की नहीं होती है? वही बात यहां भी आती है। इसलिए पिकअप थीम फ्रॉम द पिक्चर रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड। The theme can come from sports, adventure, camps, training, picnic, trekking, sightseeing, historical places, tourism, military operations, job, career, co-curricular activities, academics, school, college, institutions. हम में से हर इंडिविजुअल का क्या इन चीजों से थोड़ा बहुत वास्ता रहा है गुजरी हुई जिंदगी में? किसी का एकेडमिक्स में, किसी का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कोई कैंप के लिए गया, कोई एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। सो पिक अप थीम्स फ्रॉम देयर, फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द TAT। ओके, गिव योरसेल्फ a responsible position or a role, give yourself the theme or the goal, issue or the task, and then work out your steps of actions. That becomes the
TAT story. Relate with a specific issue calling for meaningful actions and not with circumstances. Okay. See, the man of character is the one who is not bothered about the circumstances. वो मौसम को देख करके जो है काम नहीं करते हैं, वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें काम दिया जाता है करने के लिए. You understand my point? Okay. मौसम घटते बढ़ते रहते हैं. Okay. हालात कभी नरम कभी गर्म हो सकते हैं. But those who are men of action, those who are men of character, they are not bothered about the circumstances. तो जहां तक हो सके अपनी स्टोरीज में सर्कमस्टांसेस का जिक्र, सर्कमस्टांसेस का बयान आप ना लेकर के आए. एंड अवॉइड टॉकिंग ऑफ द एनजीओ. आपकी स्टोरी में कहीं भी एनजीओ का कोई रेफरेंस, एनजीओ के साथ कोई कनेक्शन आपको नहीं देने के हैं. Avoid use of following words while writing TAT. Now this is important. Can you all see the screen? I want each one of you to make a note of these words. Okay? I'll keep reading these words and you can keep writing them. Always, some, many, a lot, man, boy. Should, must, anyhow, somehow, and also, something, somewhere, somebody, dream, childhood, various, nearby. Okay. You want me to repeat again? I will repeat again. You can check. Word like always, some, many, a lot, all, man, boy, should, must, anyhow, somehow, and also. शुरुआती दौर में एंड ऑल्सो का इस्तेमाल बहुत होता है स्टोरीज में. अगर आपने सैंपल स्टोरीज पढ़ी हो तो आप देखेंगे वहां पे ये एंड ऑल्सो का इस्तेमाल कम से कम होता है. मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, मेक शॉर्ट सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जितने आपके शॉर्ट होंगे उतना ही उनमें पंच ज्यादा होगा, और जितना सेंटेंस आपका लंबा होता उतना ही उसमें पंच कम होगा. ओके. समथिंग, समवेयर, समबडी, ड्रीम, चाइल्डहुड, वेरियस, नियर बाय. और कुछ और वर्ड्स हैं जो कि यहां नहीं दिए हुए, वो भी आप लिख सकते हैं. यूज्ड टू, दिस अगेन ए वेरी कॉमनली यूज्ड टू. हैज टू, हैव टू, हैड टू. इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप स्टोरी राइटिंग में नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दीज वर्ड्स मेक योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन weak. Someone writes, he wanted to do something. That means he doesn't know what to do. Correct? He is a confused individual. He went to the nearby village. अब बंदा शहर में दिल्ली शहर का है, बट नियर बाय विलेज का उसको नाम भी पता नहीं होगा. करेक्ट? सो दैट मीन्स हवा में बातें कर रहा है. So do not use the word nearby. अगर आपको दिल्ली शहर के पास के गांव का नाम पता नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट को भी पता नहीं होगा. बट गिव सम नेम. आप समझ रहे मेरी बात को? गिव सम नेम. एंड ऑल्सो यूज ऑफ दीज वर्ड्स मेक शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू बी वीक. सेल्फ कॉन्फिडेंस. He wanted to do something. He learned many things. Interviewing officer asks you, what is your hobby?
My hobby is to read books. Tell me the last book that you have read. No, sir, I have read many books. इंग्लिश में इन शब्दों की जरूरत हो सकती है, बट साइकोलॉजी में इन शब्दों के इस्तेमाल से आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर दिखाई देती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर दिखाई देता है। जितने आप कैलकुलेटेड होंगे, जितने आप स्पेसिफिक होंगे, उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर दिखाई देगा। स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्टैंडर्ड, वही पॉइंट्स जो कि हमने मंडे को काफी विस्तार में बातचीत की थी। स्ट्रक्चर इज इंट्रोडक्शन, थीम, एक्शंस एंड हैप्पी एंडिंग। लैंग्वेज इज इंग्लिश, सिंटैक्स इज पास्ट टेंस। The language needs to be accurate, brief and clear. One sentence, one action, which means socho karo. Thinking to doing, doing to achieving. 6 to 8 action sentences, and every action sentence is structured on A is equal to W plus R. Standards, theme-based, practical, realistic, goal-focused. So, कुल मिलाकर के TAT क्या है? Is acting differently. Is it? It is acting differently. Beginning with the end in mind. Step number 2. Beginning with the end in mind and exercising control on your thought process and actions. इसी चीज को कहते हैं the stories need to be thoughtful. Okay, if your stories are thoughtful, the psychologist will assess you. And he is a mindful individual. He has clarity of thoughts. He is able to plan his actions, keeping the goal in mind. Are you getting my point? Okay. Just to summarize what we have discussed on Monday. Past is the bridge between my present is the bridge between my past and my future. ये मैंने मंडे को डिफाइन किया था। प्रेजेंट इज 14 days एट कैबिनेट। एज माई फ्यूचर इज डिफरेंट फ्रॉम माई पास्ट, आई नीड टू लर्न टू एक्ट डिफरेंटली। दोनों चीजें आ जा रही हैं यहां पे, एक्ट डिफरेंटली एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACT, ये भी चीज आपको पता है, अकाउंटेबल, केयरफुल एंड टाइम मैनेजमेंट। टू फिट इनटू द न्यू रोल, I need to learn the new approach. My new role in life career needs wisdom. And what is wisdom? Wisdom means IACC. When you operate with wisdom, wisdom is organized life. Organized life means सुव्यवस्थित लाइफ, विचार पूर्वक जीना, सोच समझ के जीना। TAT करते वक्त हमने ये बात कही थी, देखो, सोचो, समझो, करो। ये बातें आपको सिर्फ स्टोरी राइटिंग के लिए नहीं चाहिए, ये बातें आपको रोजमर्रा की लाइफ के लिए भी चाहिए। Learning, practicing TAT will improve my wisdom, my effectiveness in my life and in my career. It will make me an empowered, effective and गेम चेंजर। सारी कवायद, सारी प्रैक्टिस जो TAT की कर रहे हैं हम, इट इज टू बिकम एन इंटेलेक्ट ड्रिवन इंडिविजुअल एंड नॉट बीइंग ए मेमोरी ड्रिवन इंडिविजुअल। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? मंडे के बाद आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए पिक्चर्स दी थी, आई सपोज आप उन पे घर पे प्रैक्टिस करके आए होंगे, कुछ सैंपल स्टोरीज पढ़ करके आए होंगे आप। So any of your impressions, anything, any questions if you have,